नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ों में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के लोगों को प्रशिक्षित कर जिम्मेदारी दे सरकार। आपको बता दें कि आज विकासनगर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि आज भारत का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। तो वहीं पूर्व मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य का पहाड़ हो या मैदानी क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष और उनके आसपास रहने वाले लोग अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। आज गांव के लोगों को वन्य जीवों से आर्थिक नुकसान के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और संपत्ति के लिए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ के गांव में कई ग्रामीण महिला, पुरुष, बच्चों को वन्य जीव संघर्ष में अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसके लिए प्रभावी, संयोजित प्रबंधन और समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण दीर्घकालिक रूप से संघर्ष को किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वर्तमान में रणनीतियां पूरी तरह काम नहीं कर रही हैं। इसकी जिम्मेदारी अब सरकार को केवल वन विभाग के ही भरोसे न रहकर अब पंचायत प्रतिनिधियों व गांव के लोगों को ही विशेष प्रशिक्षण देकर मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने की जिम्मेदारी देनी होगी। इसका हर जो हमारे 16,882 गांव 16,882 गांव में हर जगह पर कांग्रेस का आदमी है। बूथ लेवल पे हमारा बाकायदा जो संगठन है बूथ लेवल पे खड़ा है। हमारे बूथों की टीम बनी हुई है। अब ये हार और जीत का सवाल है। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है, जो इनके पास तो पैसा आता आ गया। अब बिहार का जो रिजल्ट आया है, अब आप लगा लीजिए चुनाव आयोग की घोषणा हो गई, उसके बाद भी जो है 10-10 हजार रुपए जो है वहां पे खाते में डाले जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग तो इनके साथ मिला हुआ है। चुनाव आयोग तो खुलेआम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रोटेक्शन में है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी मतलब जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में सुनिश्चित तौर से आप ये लगाइए कि बिहार में जो है आपके जो टोटल स्टेट ऑफ वोट जो कटे हैं वो 62 लाख वोट कटे, 62 लाख वोट कटे। अब बताओ इतनी विधानसभाओं में 1-1 लाख वोट भी कटा होगा तो 62 तो वैसे ही डाउन हो गए। और उसके एवज में 28 लाख वोट नहीं जुड़े। तो 28 विधानसभाओं में जो 1-1 लाख वोट जुड़ा, शिफ्ट हुआ, तो कैसे जीतने की बात। और अगर ऊपर अगर से वो सरकार ने जो है 10-10 हजार रुपया हर के खाते में डाल दिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी है ये लोकतंत्र नहीं बल्कि फासिस्टवादी तरीकों के आधार पर देश को चलाना चाहती है। और जो फासिस्टवादी तरीके हैं वो यही हैं कि महात्मा गांधी के हत्यारे जो हैं आज हर जगह लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए, ये स्पष्ट है। और इस बार का जो चुनाव है, अभी जो हमारी जो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली जो दिल्ली में होने जा रही है, ये कोई ऐसी वैसी रैली नहीं है। ये पूरे देश की अस्मिता को बचाने के लिए कॉल की गई है कि चोर जो है और ज्यादा चोरी करने के फिराक में आ गया है। तो इसलिए जनता को आगाह करने के लिए कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम पूरे देश स्तर पर एक रैली करेंगे और देश में ये मैसेज देंगे कि वोट चोरी हुई है, गारंटेड है। अभी भी हम कह रहे हैं, हर कांग्रेस का आदमी कह रहा है और कहेगा, तब तक कहेगा जब तक चोरी नहीं रोकी गई। इस चोरी को रोकने के लिए कर क्या रही है कांग्रेस? इस चोरी को रोकने के लिए यही काम कर रही है। जो इनका जो आपका वोट चुनाव उसमें जो इनका संशोधन का सुधार का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम चेकआउट करेंगे। हर बूथ पे हमारा आदमी खड़ा मिलेगा। जो इनका बीएलओ, अभी देखो कई बीएलओ ने जो है आत्महत्या कर दी है। जबरदस्ती कहा गया उसको कि नहीं ये तो नाम काटने तुमने क्यों काटने भाई? बीएलओ ने कहा मैं नहीं काटता। अब उसको इतना प्रेशराइज किया गया कि उसको अल्टीमेटली जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये तो फासिस्टवादी लोग हैं।
और कांग्रेस कभी भी देश को फासिज्म में जाने को तैयार नहीं करेगी, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। देखेगा कि कहाँ बाघ आ रहा, कहाँ भालू आ रहा। सरकार को इस समय जब क्राइसिस आ गया है ऐसा, इस समय सरकार को प्रत्येक गांव में जो बेरोजगार हैं या जो गांव के ट्रेंड लोग हैं जो वहां पे रह रहे हैं, उनको इंटेंसिव दे करके उनको जिम्मेदारी दी जाए कि लो भाई ये तुम्हारा अपना इंटेंसिव है, और अपनी इसकी बाघ ना आए, भालू ना आए, इसके लिए जैसे पहले बंदरवाले रखे जाते थे ऐसे सरकार इसकी व्यवस्था करे। अब एक फॉरेस्ट गार्ड के पास इतना बड़ा एरिया है, वो कहाँ कहाँ देखेगा, या एक रेंजर के पास बहुत बड़ा एरिया है, वो कहाँ कहाँ देखेगा। तो बेस्ट इसका उपाय ये है, जो मैंने अपने दिमाग से सोचा है, वो ये है कि हर गांव में जो लोग गांव में निवास कर रहे हैं, जंगलात वाले, उनके पास इक्विपमेंट दें। प्रत्येक गांव में जो है पिंजरा भेजा जाए, और उन गांव के लोगों को पता है कि कहाँ से आ सकता है, कहाँ से जा सकता है, तो उनको ही ये जिम्मेदारी दी जाए और उनको ही जो है पैसा दिया जाए कि भाई ये तुम्हें पैसा, ये तुम्हारे लिए पैसा है, ये तुम्हारे संसाधन हैं, और इससे बाघों से रक्षा के लिए आप लोग ये नीति तैयार करो। तो ये सरकार को करना चाहिए। केवल एक फॉरेस्ट गार्ड पे या एक डीएफओ पे या एक रेंजर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हर गांव में जिस इलाके में ज्यादा मैनीटर हो रहे हैं या जहाँ भालू आ रहे हैं ज्यादा, इवन देन बंदर भी, मैं तो कह रहा हूं कि बंदरों को, हर गांव में हर आदमी परेशान है बंदरों से, तो गांव में बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजड़े लगाए जाए, भेजे, और वहां पे लोगों को कहें जाए। मैं परसों बड़ियारगढ़ में था अपने क्षेत्र में, वहां पे बंदरों को पकड़ने के लिए एक फॉरेस्ट की टीम आई, उनका एक टेम्पो था, उसमें पिंजरा था, उसमें बिस्कुट रख रहे थे, बंदर उसमें पकड़े जा रहे थे। तो बंदरों को पकड़ने के लिए हर ग्राम सभा स्तर पर जो प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उनकी डिमांड पे हर स्तर पर जो है बाड़े दिए जाएं, एक पिंजड़े दिए जाएं, और किस तरीके से बंदर पकड़े जाएं वो तरीका उनको बताया जाए, ताकि इन बंदरों के आतंक से गांव वालों को और शहर वालों को भी मुक्ति मिल सके। ये सरकार को करना चाहिए। जंगलात विभाग के भरोसे बैठे में एक आदमी क्या कर लेगा। गांव पे पूरी जिम्मेदारी दी जाए, ग्राम सभा के प्रधान को, क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को, और उन ग्राम सभा में जो लोग गांव में रह रहे हैं, महिला मंगल दल हैं, प्रधान कई महिलाएं हैं, अब कई युवा साथी जीत करके आए हैं, तो सरकार ये नीति बनाए कि जिस गांव में जो लोग हैं, प्रधान जी को पूरी जिम्मेदारी दें कि आप चिन्हित करिए आपके गांव में कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ से बंदर आ रहे हैं। हर गांव में बंदरों का आतंक है, हर शहर में बंदरों का आतंक है, तो शहर में भी करें। अब शहर वाले तो इतने परेशान हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई गिर करके भय से कारण। तो शहरों से लेके गांव तक जो है, शहरों में महानगर और नगर पालिकाएं, और गांव में जो ग्राम सभाएं हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, इनको पूरे इक्विपमेंट के साथ सरकार उनको तैयार करके दे। निश्चित तौर से बंदर भी पकड़े जाएंगे, निश्चित तौर से मैनीटर भी पकड़े जाएंगे, और निश्चित तौर से भालू भी पकड़े जाएंगे। ये निश्चित तौर से जो है लोगों को लाभ मिलेगा।